नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शक्ति में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम देख रहे थे कि रस किसे कहते हैं, यानी जो पिछली क्लास है हमारी, हम जान चुके थे कि रस किसे कहते हैं और रस कितने प्रकार का होता है। यहाँ तक कि हमें पता चला था कि पिछली क्लास जो थी हमने देखा था रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आनंद, और रस के जो प्रवर्तक होते हैं, यानी रस के जो प्रवर्तक माने गए हैं वो कौन हैं? भरत मुनि हैं। और भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 मानी गई है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भरत मुनि ने किस रस को नहीं गिना, तो किस रस को नहीं गिना था? शांत रस को नहीं गिना था। और उसी के साथ साथ हम पढ़ चुके थे कि रस के जो अवयव या अंग होते हैं वो कितने होते हैं, रस के अवयव या अंग क्या हैं, कौन कौन से हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हमने देखा था अंगों में कि स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव क्या होते हैं। और जो अब हमारे चल रहे थे स्थायी भाव चल रहे थे, और स्थायी भाव में मैं आपको करा चुका था, यानी जो हमारा श्रृंगार रस है, ठीक है, श्रृंगार रस किसे कहते हैं उदाहरण से समझाया था मैंने आपको। और उसी के साथ साथ वीर रस क्या होता है, वीर रस उदाहरण के साथ समझाया था। और उसी के बाद हास्य रस बताया था, और हास्य रस में ही मैंने आपको बताया था श्रृंगार रस, यानी वीर रस, श्रृंगार रस, हास्य रस, और हमारा एक रस और हुआ है शांत रस, यानी हमारे 4 रस कंप्लीट हो चुके हैं। और आज हम देखेंगे, यानी हमारे स्थायी भाव चल रहे थे, स्थायी भाव चल रहे थे। मैं आपको बता चुका था कि स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है। यदि आपसे कहा जाए कि स्थायी भाव कितने होते हैं तो स्थायी भाव की संख्या 9 होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि स्थायी भाव हमें ऑप्शन में संख्या 9 नहीं दी जाती, तो वहाँ पर हमारा 11 भी सही हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो 2 रस थे, एक तो था वात्सल्य रस और एक था भक्ति रस, ये बाद में जोड़े गए थे। तो यदि आपको 9 ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो आप 11 लगा सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन कहा जाएगा कि भरत मुनि के अनुसार स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। उन्होंने शांत रस को नहीं गिना था, ठीक है। और हमारे 3 रस यानी 4 रस कंप्लीट हो गए थे। आज हम देखेंगे करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, यानी अर्थात दुख, ठीक है। मैं कह सकता हूँ कि किसी भी काव्य को पढ़ने या सुनने से जो हमारे मन में दुख का भाव उत्पन्न होता है उसे हम करुण रस कहते हैं, ठीक है। और उदाहरण से समझेंगे कि जो करुण रस है वो क्या होता है। मैंने कहा सीता तो चली गई, अब तुम भी चले। सीता तो चली गई, अब तुम भी चले, मैं ना जीऊँगा यहाँ। मैं ना जीऊँगा यहाँ। सुग्रीव बोले साथ में, सुग्रीव बोले साथ में, जाएंगे वानर वहाँ। यानी अर्थात कहने का मतलब ये है कि ऐसा मान लीजिए हमारा काव्य की कुछ पंक्तियाँ हैं, और पंक्तियों में लिखा गया है कि सीता तो चली गई, अब तुम भी चले, मैं ना जीऊँगा यहाँ, सुग्रीव बोले साथ में, जाएंगे वानर वहाँ। यानी अर्थात ये उस समय की बात है जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, यानी मेघनाद ने लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया था। और मूर्छित करने के बाद जब वो मृत पड़े थे
तो उस समय राम जी के मुख से ये शब्द निकले थे कि सीता तो चली गई, यानी सीता को तो रावण ने अपहरण कर लिया है, यानी उसे कैद कर लिया है। अब तुम भी चले, मैं ना जीऊँगा यहाँ, सुग्रीव बोले साथ में जाएंगे वानर वहाँ, यानी अर्थात जहाँ प्रभु आप जाओगे वहाँ पर ही हम जाएंगे। ऐसा किसने कहा था? सुग्रीव ने कहा था। तो यहाँ पर जो राम के जो मन में था, कौन सा भाव था? दुख का भाव था या नहीं? तो यानी अर्थात जब दुख हुआ तो वही कहलाया हमारा करुण रस। ठीक है, लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूं कि दुख किसके मन में था। ऐसा मान लीजिए यहाँ से आपसे क्वेश्चन कहने लगे कि पहली बात तो प्रयुक्त पंक्ति में आपसे पूछ लेगा कि रस कौन सा है, तो आपको बताना है कि इसमें करुण रस है। यदि स्थायी भाव पूछे तो कौन सा है? शोक है। लेकिन यदि आपसे कहे कि इसमें आश्रय आलंबन कौन सा है, या फिर आपसे कहे कि विषय आलंबन कौन सा है, आश्रय आलंबन कौन सा है, विषय आलंबन कौन सा है, तो मैंने आपको आश्रय और विषय आलंबन दोनों बताए थे। आश्रय आलंबन क्या होता है? आश्रय आलंबन वो होता है जिसके कारण हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं, और विषय आलंबन कौन सा होता है? जिसके मन में भाव उत्पन्न होते हैं। यानी अर्थात भाव किसके मन में उत्पन्न हुए थे? राम के मन में हुए थे। तो राम क्या कहलाएगा? राम कहलाएगा विषय आलंबन। और किसे देख करके उत्पन्न हुए थे? लक्ष्मण जी जब मूर्छित हुए थे तो उन्हीं के कारण तो क्या हुए थे? भाव उत्पन्न हुए थे। तो लक्ष्मण ही क्या कहलाएगा? लक्ष्मण ही क्या कहलाएगा? आश्रय आलंबन विभव कहलाएगा। लेकिन यहां से आपको ये पूछ ले कि अनुभाव क्या है। ऐसा मान लीजिए आपसे कह दे अनुभाव क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि इसमें अनुभाव कौन सा है तो आप रस नहीं पहचान सकते। अनुभाव हमारे फील होते हैं, यानी शारीरिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। मैंने आपको बताया था अनुभाव की संख्या 8 होती है। तो यहाँ पर हमें कैसे पता चला कि राम के मन में दुख था? जब भैया उनके आंसू निकल रहे थे तभी तो पता चला कि यहाँ पर क्या था? दुख था। तो इसलिए यदि अनुभाव पूछे तो हमें पता है कि यहाँ पर क्या होगा? अश्रु हमारा अनुभाव होगा। आपसे कुछ भी पूछ ले, स्थायी भाव पूछ ले, विभव पूछ ले, अनुभाव पूछ ले, या आश्रय आलंबन पूछ ले, विषय आलंबन पूछ ले, तो आपको बताने से डरना नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि विषय आलंबन विभव क्या होता है, आश्रय आलंबन विभव क्या होता है। ठीक है, और अनुभाव क्या होता है? शारीरिक चेष्टाएँ, यानी हमारी जो फील होता है शारीरिक चेष्टाएँ, जैसे कि अश्रु का आना, कंपना यानी कांपना, परलय आना। ठीक है, तो ये सब क्या होता है? अनुभव होता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि जो हमारा करुण रस है, करुण रस में कुछ भी पूछ ले, यानी अर्थात जितने भी मैंने पीछे आपको रस पढ़ाए हैं तो आपको उसमें देखना है कि कौन से रस में कौन सा अनुभाव है, कौन सा विभव है, कौन सा संचारी भाव है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा रस है। आप इसे नोट कर लीजिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, मैं इसे रफ कर देता हूँ। और दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका हम, और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि करुण रस है क्या। लेकिन आपको इस रस में आपको कमेंट्स में ही बताना पड़ेगा, यानी एक रस मैं आपको समझाऊंगा और दूसरा आपको मुझे समझाना पड़ेगा, ऐसा मान लीजिए। ठीक है, यानी एक के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ और दूसरे के बारे में आप मुझे बताएंगे। ठीक है, जैसे कि उदाहरण है हमारा, देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी, करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा कदी, करुणा निधि रोए। यानी अर्थात कहने का मतलब ये है कि आपने देखा होगा
कि एक पंक्ति तो सुनी ही होगी, यानी जो कक्षा 8 में या 10 में जिन्होंने नाटक किया होगा सुदामा वाला, तो आपको सभी को पता होगा कि सुदामा और श्री कृष्ण जी आपस में बहुत ज़्यादा प्रिय मित्र रह चुके हैं। ठीक है, तो क्या था, जो सुदामा जी थे वो बहुत गरीब थे, लेकिन कृष्ण जी कौन थे, भगवान थे, आप सभी जानते हैं, वो तीनों लोकों के मालिक थे। ठीक है, तो क्या हुआ, जब सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा कि आपके मित्र तो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, आप उनके पास चले जाइए। ठीक है, तो जाने के बाद क्या हुआ, आपने सुना होगा कि अरे द्वारपालो, ठीक है, वो तो सुना ही होगा कि अरे द्वारपालो कन्हैया से जाके कह दो। ठीक है, तो उसी के बाद क्या हुआ था, जब श्री कृष्ण जी अपने प्रिय मित्र सुदामा को लेने के लिए आए, तो आने के बाद क्या हुआ, जब उन्हें लेकर गए तो सुदामा को उन्होंने बहुत प्यार से, यानी अर्थात कहने का मतलब उनके चरण वरण धुए। ठीक है, तो जो हमारे श्री कृष्ण जी थे वो सुदामा की दीन दशा को देखकर बहुत रो रहे थे। ठीक है, यानी अर्थात उन पर करुणा तो करी ही करी, यानी उन्हें खूब मालदार कर दिया, यानी बहुत धनवान कर दिया, लेकिन करुणा निधि क्या कर रहे थे, रो रहे थे फिर, क्योंकि कि मैं सिंहासन पर बैठा हूँ, इतने ऐशो आराम से काट रहा हूँ, लेकिन मेरा प्रिय मित्र बहुत दुखी है। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा अनुभव है, कौन सा विभव है, आश्रय आलंबन क्या है, विषय आलंबन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट रस देखते हैं हम। हमारा दूसरा रस है, हेडिंग डाल लेंगे अद्भुत रस। अद्भुत रस, यदि हम इसकी बात करें यानी इसके स्थायी भाव की, तो अद्भुत रस का स्थायी भाव जो होता है वो होता है आश्चर्य, यानी अद्भुत का मतलब ही क्या होता है, आश्चर्य। तो आपको ध्यान रखना है, अद्भुत रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है, आश्चर्य होता है, यानी किसी चीज़ को भी देख करके चौंक जाना। अर्थात यानी किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से जो हमारे मन में आश्चर्य या शंका का भाव उत्पन्न होता है उसे ही हम कहते हैं अद्भुत रस। ठीक है, यदि अद्भुत रस का जो स्थायी भाव है वो आश्चर्य है, और उदाहरण से समझेंगे हम कि क्या होता है। ठीक है, अद्भुत रस, जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे, देख यशोदा शिशु के मुख में देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, सकल विश्व की माया क्षण भर में बनी अचेतन हिल ना सकी कोमल काया। यानी देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया क्षण भर में बनी अचेतन हिल ना सकी कोमल काया। यानी अर्थात कहने का मतलब ये है, ये उस समय की बात है कि जब हमारे श्री कृष्ण जी छोटे थे। ठीक है, यानी काफ़ी छोटे थे, तो जब वो खेल रहे थे तो उनके मुंह में माटी चली गई थी। ठीक है, तो उनकी जो माता यशोदा थी, उन्होंने जब माटी को यानी उनके मुंह में देखा तो वो मुंह खोल करके माटी झाड़ने लगी। तो उन्होंने क्या देखा कि जो शिशु है यानी श्री कृष्ण जी हैं, उनके मन में, उनके जो मुख में यानी पूरा विश्व यानी इतनी दुनिया दिख रही थी उन्हें, और बहुत ज़्यादा, और क्षण भर में बनी अचेतन, यानी क्षण भर में बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ये समझ लीजिए जैसे कि किसी ने डरा दिया हो। क्षण भर में बनी अचेतन हिल ना सकी कोमल काया, यानी क्या हो गया, उनकी काया होया यानी बिल्कुल शरीर बिल्कुल नहीं हिला,
और बिल्कुल एक जगह थम गया। ठीक है, तो वही क्या हुआ, उन्हें आश्चर्य हुआ। आश्चर्य गाएगा कि उन्हें पूरे विश्व की माया दिख रही थी एक छोटे से बच्चे के मुख में ही। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आपसे पूछे कौन सा रस है तो अद्भुत रस है, और अद्भुत रस ना पूछ करके आपसे पूछ ले कौन सा स्थायी भाव है तो आश्चर्य है। ठीक है, और यदि आपसे मैं कहूँ कि मैं अब आपको ये नहीं बताऊँगा कि इसमें अनुभाव कौन सा है, विभाव कौन सा है, ये आपको कमेंट्स में मुझे बताना पड़ेगा हर उसमें। और जिसमें आपको नहीं पता चलेगा तो आप मुझे बता देना कि अद्भुत रस में हमें ये नहीं पता, उसका आंसर मैं खुद दे दूंगा। ठीक है, आपको इसमें बताना है कि आश्रय आलंबन कौन है, विषय आलंबन कौन है, और आपको बताना है कि अनुभाव कौन सा है। ठीक है, ये आपको बताने हैं हर कोई से रस में कि आश्रय आलंबन कौन सा है, विषय आलंबन कौन सा है और अनुभाव कौन सा है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि जो हमारा अद्भुत रस है वो क्या होता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसे रफ कर देता हूँ और दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे हम इसी का, यानी जो हमारा अद्भुत रस है इसका दूसरा एग्जाम्पल देख लेंगे। एक अचंभा देख रे भाई, एक अचंभा देख रे भाई, टाढ़ा सिंह चरावे गाई। एक अचंबा देख रे भाई, टाढ़ा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पीछे माई। टाढ़ा सिंह यानी एक अचंबा देख रे भाई, टाढ़ा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पीछे माई, चेले के गुरु लगावे पाई। यानी अर्थात कहने का मतलब ये है कि एक अचंबा देख रे भाई, टाढ़ा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पीछे माई, चेले के गुरु लगावे पाई। यानी अर्थात कहने का मतलब ये है कि एक अचंबा देख रे भाई, कि एक लड़का अपने भाई से कह रहा है कि एक अचंबा देख रे भाई, टाढ़ा सिंह यानी जो हट्टा कट्टा शेर है वो चरा रहा है किसे, गाय को। ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि एक सिंह यानी एक शेर किसे, गाय को चराए। ठीक है, पहले पूत पीछे माई यानी पहले तो पुत्र आया और बाद में माँ आई। ठीक है, चेले के गुरु लगावे पाई, ये तो कभी हुआ ही नहीं कि यानी जो चेला है जो गुरु है वो चेले के पैर छू रहा है। तो ये अचंबा हो रहा है ना कि भाई एक अट्ठा खट्टा शेर गायों को चरा रहा है, पहले पूत आ रहा है, पीछे माई आ रही है। ठीक है, और गुरु चेले के पैर लगा रहा है यानी पैर छू रहा है। तो ये क्या है, एक आश्चर्य हो रहा है, और आश्चर्य हो रहा है तो यहीं पर क्या कहलाएगा, अद्भुत रस कहलाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि अद्भुत रस क्या होता है। आपसे कैसे भी पूछ ले, यानी इसमें आपसे पूछे कि अनुभव क्या है, विभव क्या है। ठीक है, तो आपको अनुभव भी बताना है, विभव भी बताना है, और यहाँ तक के जो हमारा इसमें क्या हुआ है, आश्रय आलंबन, विषय आलंबन। ठीक है, स्थायी भाव का तो आपको पता ही होगा कि क्या है, स्थायी भाव क्या है, हमारा आश्चर्य है। ठीक है, रस पूछे तो रस कौन सा है, अद्भुत रस है। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए और पढ़ते हैं नेक्स्ट। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, इसे रफ कर देते हैं और नेक्स्ट रस देखते हैं हम। जो हमारा अगला रस होगा वो होगा रौद्र रस। ठीक है, रौद्र रस की बात करें तो रौद्र रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है क्रोध।
यानी जो हमारा रौद्र रस है उसका स्थायी भाव है क्रोध यानी गुस्सा। ठीक है, किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से जो हमारे मन में क्रोध का भाव उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं रौद्र रस, और रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध है। जैसे कि मैं आपसे कहूँ उदाहरण से, यानी उस काल मेरे क्रोध से तन कांपने उसका लगा, तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, हुआ सागर जगा। यानी अर्थात इसमें तो पढ़ते हुए वैसे ही क्रोध सा आ रहा है, यानी उस काल मेरे क्रोध से तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यानी प्रयुक्त पंक्ति में कौन सा वो है हमारा, यानी रौद्र रस है या फिर हम कह सकते हैं क्रोध। और यदि हम दूसरे रस की बात करें, यानी दूसरे उदाहरण की बात करें, तो देखेंगे तुमने धनुष तोड़ा है शीश शिखर का, तुमने धनुष तोड़ा है शीश शिखर का, मेरी नेत्रों में देखो, मेरी नेत्रों में देखो, इनकी आग में डूब जाओगे, आग में डूब जाओगे, संवंत राघव। यानी अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये उस समय की बात है जब सीता स्वयंवर हो रहा था। ठीक है, जो राम जी ने धनुष तोड़ा था वो किनका था? शिव जी का था। ठीक है, कभी आप ये सोचने लगो कि वो वैसा ही एक धनुष था, उसे चिपका दिया था, ऐसा कुछ नहीं था। वो शिव जी का धनुष था और शिव जी के धनुष को कोई नहीं उठा सकता था, अर्थात शिव जी के अवतार ही थे या फिर विष्णु के अवतार थे। यानी शिव जी के अवतार थे जो राम जी थे। ठीक है, अर्थात मुझे कंफर्म नहीं पता कि शिव जी के थे या विष्णु जी के। ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो वहाँ पर धनुष था वो शिव जी का था। ठीक है, जो वहाँ पर धनुष था वो शिव जी का था और उसे कोई भी उठा नहीं पाया था। उठाना तो बहुत दूर की बात, कोई उसे हिला भी नहीं सका था। यानी जो रावण था वो तो इतना बलशाली था, इतना विद्वान था, हालांकि वो भी नहीं उठा सका। और राम ने जब उसे तोड़ा तो परशुराम की आंखें खुली, और आंखें खुलने के बाद यानी जब पूरा ही संसार डगमगा गया तो परशुराम वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने कहा कि तुमने धनुष तोड़ा है शीश शिखर का, मेरी नेत्रों में देखो, इनकी आग में डूब जाओगे, संवंत राघव। यानी अर्थात कहने का मतलब था कि जो उनकी आंखें लाल पीली हो रही थी, परशुराम को आप जानते हैं कि बहुत गुस्से में थे, यानी क्रोध में थे, तब जा कर के ये वाली वाणी बोली थी। और इसमें क्या था? हमारा रौद्र रस था, और रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। ठीक है, और मैं आपसे एक बात बता दूं, जो हमारी वीडियो वो शुरू से लास्ट तक देखते हैं उन्हें कुछ ना कुछ बेनिफिट अवश्य मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक कि यदि आप स्किप करते हो, ठीक है, तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला, क्योंकि यदि आप स्किप करते हो तो कोई बात ऐसी होती है जिसे बीच में हम बता देते हैं। ठीक है, स्किप करने से कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ठीक है, आप वीडियो कोई सी भी हो शुरू से लास्ट तक देखें। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।